हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ और रोज़ की तरह निकल गया हूँ फार्म की तरफ। दानियाल मेरे साथ था, कल भी आया था, आज भी आया था। मैंने देखा जाकर के कैनल में जाकर देखा डॉग सारे एक्साइटेड थे बाहर निकलने के लिए। पर वही रोज़ की तरह मैं हीरा को लेकर के निकल गया बाहर वॉकिंग के लिए। और वॉकिंग अब दिन पे दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि हीरा में भी बदलाव नज़र आता जा रहा है और इसकी जो थाई वगैरह हैं माशाल्लाह बनती जा रही हैं, पूरा जिस्म तब्दील हो रहा है। तो इससे मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका फल मुझे मिले तो मुझे अपना आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उससे और मोटिवेशन मिलता। तो मैं हर दिन मेहनत बराबर करता हूँ। फिर हम चल दिए अपना वही मंजिल की तरफ। और मंजिल पाना कोई एक दिन का काम है नहीं, ये तो बहुत मुद्दतों का काम है। वही हमें फिर स्ट्रीट डॉग मिले और स्ट्रीट डॉग ने रोज़ की तरह बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा, और हीरा ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि अप्रिशिएट करना पड़ता है। जो इंसान तुम्हारे इस्तकबाल में रोज़ खड़े हो रहे हैं उसके लिए तो आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। तो फिर वही हम बाग की तरफ को चल दिए, और बाग जैसे जैसे आना शुरू होता है वैसे वैसे हीरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है, क्योंकि इसको आहट सुनाई देती है एक कि यहाँ पे बंदर हो सकते हैं। क्योंकि बंदर का मिलना हमें रोज़ाना लाजमी सही हो रहा है, लेकिन आज देखते हैं कि बंदर मिलते हैं क्या नहीं मिलते। अगर बंदर मिलते हैं तो फिर सीधे लेके जाएंगे, अगर बंदर नहीं मिलते तो फिर हम इसको बाग में टहला के लाएंगे, क्योंकि इसका बाग में चलने का बड़ा मन करता है। मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इसी वजह से इतना हीरा को ना, जैसे डॉग्स में क्या होता है कि ज़्यादा मौसम, अगर ग्रे हाउंड के लिए बता रहा हूँ स्पेशली, और भी नस्ल के ब्रीड के लिए, अगर मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये हाँफने लगते हैं, और हाँफना इनके लिए सही नहीं है। तो इस वजह से मौसम बढ़िया है तो हाँफ नहीं रहा। देखा बाग के अंदर, तो बाग में मुझे तो बंदर कहीं से कहीं तक दिखाई दे नहीं रहा था। तो इस वजह से मैं इसको लेकर के बाग में चला गया, और मैंने बहुत दूर दूर तक देखा, कहीं पे भी बंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं बाग में ले जाना इसको बेहतर समझा, और बाग में जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और बहुत ज़्यादा खुश भी था। और मैंने फिर देखा सामने को, मैंने कैमरा किया और थोड़ा जूम करके भी देखा, तो मुझे कहीं से कहीं तक भी बंदर नज़र नहीं आ रहा था। और ये वही बाग है दोस्तों जहाँ पे हर साल हम अपने ग्रेहाउंड डॉग्स का ट्रैक लगाते हैं। और हीरा का भी मैंने पिछले साल, जब ये बिल्कुल 2 महीने का बच्चा था, तो इसको यहाँ पे ला के छोड़ा था। तो हो सकता कि इसको वो याद रहता हो। और दानियाल वैसे भी पूरी मजबूती के साथ लटवट लेके मौजूद था, तो हो सकता हो दोस्तों इसके वो याद हो और इसका दिल करता हो यहाँ पर भागने के लिए। क्योंकि ये ग्रेहाउंड डॉग ब्रीड जो है, ये ब्रीड ऐसी ब्रीड है, इसको या तो सोने को चाहिए, आराम को चाहिए, या फिर ये एक्सरसाइज करने को चाहिए। क्योंकि इनका काम सिर्फ खाना पीना सोना और अपने सीज़न के टाइम पे भागना, खाना और सोना, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ग्रेहाउंड के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि ये डॉग दिन में 12-12 घंटे एक साथ भी सो सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऊपर वाले ने इस तरीके का बनाया है कि ये या तो भागेंगे या तो फिर आराम करेंगे। और इनके अंदर एक्टिविटी और फ्लेक्सेशन, और जो इनके अंदर लॉन्च बोलते हैं ना, जिसको हम लॉन्च बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहती है। ये पूरी स्पीड से भागते हुए भी मुड़ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा भागते हुए चीते को, उसी तरह का इनका सीन है। जैसे चीता 100 की स्पीड पे भी भाग रहा है ना, और सामने वाले उसके शिकार ने कहीं पर कट मार दिया तो वो भी वहीं पर कट मार देता है, ऐसे ही इनका सीन है। तो वापस आ रहे थे दोस्तों, तो रास्ते में वही स्ट्रीट डॉग फिर से मिले, फिर से उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमने उनको अप्रिशिएट किया।
फिर आगे चले तो हीरा के जैसे ही मासूम 2 बच्चे खड़े हुए थे और वो मासूम बच्चे हीरा से डर रहे थे। हालांकि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसे वो बच्चे हैं ऐसे ही हीरा भी एक बच्चा है। वो अलग बात है कि ये अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा साइज़ इसने बढ़ा लिया है और ये अच्छी बात है, क्योंकि अब ये 12 महीने का हो गया है। तो अब जैसे जैसे आगे को इसकी एज बढ़ेगी तो इसके अंदर जो है मांस और मसल्स पुट ऑन होंगी। उसकी वजह से जितनी भी इसकी थोड़ी बहुत हड्डियां दिखती हैं वो सब भर जाएंगी। वापस से हम कैनल पे आए। कैनल पे आके देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। इसी वजह से मैंने हीरा को खोल दिया। खोल के, क्योंकि कैनल में काफ़ी जगह है हमारे पास फार्म में, तो मैंने इसको खोल दिया। थोड़ा सा इसको खुला रखा इस वजह से कि इसका भी जी और अच्छा हो जाए। यार आप देख सकते हो कि कितना मुस्कुरा करके ये पूरे मज़े ले रहा है, एंजॉय कर रहा है। इसका दिल बार बार बाहर जाने को कर रहा था, पर मैं जैसे बुलाता था तो आ जाता था। फिर मैं थोड़ा दूर खड़ा हुआ और इससे एक शूट लगाया हल्का सा, और माशाल्लाह इसने बहुत प्यारा शूट लगाया दोस्तों। और ये देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा डॉग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। फिर ये दानियाल के साथ खेलने लगा, और यही एक्टिविटी इंसान को चाहिए अपने डॉग से, क्योंकि वो एक्टिव तभी होता जब वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। फिर मैंने इसको अंदर किया। अंदर करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, उसके बाद मैं इसकी मालिश करूँगा, क्योंकि पंखे वंखे की हवा लगेगी, कूलर की हवा लगेगी, उसके बाद ये बेटर हो जाएगा। फिर इसको मैं बाहर निकाल के इसकी दोबारा से मालिश करूँगा। और मैंने फाइनली इसको बाहर निकाला और इसकी अच्छे से मैंने मसल्स को इसकी अच्छे से रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद मैंने फिर इसको किया अंदर, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है। अच्छे से जब इसको रिलैक्स कर दिया मैंने, उसके बाद मैं इसको किया अंदर। और अंदर इसको सबसे पहली मैंने मील जो दी वो मैंने दही की मील दी, क्योंकि दही के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं दोस्तों, और उसी वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करेगा। और ये सब आपको कैसा लगा दोस्तों, व्लॉग कैसा लगा, आप प्लीज़ बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।